प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये वो टॉपिक है जो ग्रामर का हिस्सा तो है लेकिन जल्दी नज़र नहीं आता है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ही साथ आपके बोर्ड के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक और वीडियो कमाल का बनाया है पहले, जिसका नाम है अर्गेटिव वर्ब, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उस वीडियो पर तो ढेर सारे लोगों के अलग अलग स्टेट्स के, इवन अलग अलग कंट्री के लोगों के उस पर जो कमेंट्स प्यारे प्यारे आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज भी हम लोग उसी प्रकार के एक बेहतरीन वर्ब की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपने शायद ही इससे पहले कभी सुना होगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को मजे से देखिए और सीखिए ग्रामर के चैप्टर को। तो आज जिस वर्ब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कुछ यूं नाम है उसका, फैक्टिटिव वर्ब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फैक्टिटिव वर्ब के बारे में। बहुत ही नायाब किस्म का ये वर्ब है। ओके, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो फैक्टिटिव वर्ब क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर इस वर्ड को हम लोग गौर से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यानी कि कोई ना कोई आपको ये फैक्ट बताने का काम करेगा। अब ये जो फैक्ट बताएगा वर्ब, वो किसके बारे में होगा, कैसा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे फैक्टिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्ब जो है एक्शन, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। एक्शन, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। अब ये फैक्टिटिव वर्ब है तो ये क्या शो करेगा, एक्शन, स्टेट या पोजीशन? समझिएगा खूब ध्यान से। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट को जो है बताने का कार्य करता है। डियर स्टूडेंट, फैक्टिटिव वर्ब एक्चुअली में एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा होता है। तो हम अगर इसको आराम से अगर बोलने का प्रयास करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अ फैक्टिटिव वर्ब is a form of transitive verb. Dear student, form of what? Transitive verb. Now I think you are very familiar with this word transitive and you know about transitive verb. I think so. But this time I will definitely discuss a little bit what is transitive verb with some examples. So first, a factitive verb is a form of transitive verb. Okay dear student, अब ये transitive verb है तो पक्का इसका एक ऑब्जेक्ट होगा और ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसमें क्या होता है, खूब ध्यान से समझिएगा। फैक्टिटिव वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब का जो है ना एक फॉर्म होता है जिसमें समझिएगा which has, खूब ध्यान से समझिएगा, which has both an object and objective complement. Dear students, objective complement थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि इसमें अजीबो किस्म के शब्द आ रहे हैं और यदि आपका पहले से वर्ब यदि बेहतरीन होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब इसमें कुछ कुछ शब्द आ गए। फॉर जैसे फैक्टिटिव वर्ब एक फॉर्म होता है, किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। वेरी गुड। और इसका ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, साथ में ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी इसका होता है। और ये दोनों के दोनों, These both are in opposition, और ये दोनों को दोनों अपोजिशन में होते हैं। ठीक है, ओके।
तो हमें इसमें दो बातें समझनी है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा समझना है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, तभी जाके फैक्टिटिव वर्ब समझ में आने वाला है। खूब ध्यान से समझना, जो भी ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, खूब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ब जिसके साथ क्या लगा होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, तो उस वर्ब को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ब जिसके साथ क्या लगा होगा, एक ऑब्जेक्ट लगा होगा, उसे हम कहेंगे एक ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के रूप अगर हम बात कर ले, जैसे हमने कहा, जैसे ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो ये आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपका ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत शानदार, आप समझ रहे हैं। तो समझ के बेसिक चीजें मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे आता है, तो ये आपने बचपन में ही कहानी पढ़ा होगा कि व्हाट और whom से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलता है। वो बेसिक चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट आपका प्रेपोजिशन का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है। तो इसीलिए घबराइएगा मत, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करेंगे, हम लोग उस पर भी 110% डिस्कस करेंगे। तो नाउ डियर स्टूडेंट, समझते हैं कहानी को फैक्टिव वर्ब। तो मैंने कहा कि फैक्टिटिव वर्ब होता है जो अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा है। और दूसरी कहानी ये है डियर स्टूडेंट कि इसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां जाकर के फंस जाते हो कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। खूब ध्यान से सीखिएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई भी वर्ड या फ्रेज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। मैंने बेसिक्स वीडियो इस पे बना दिया है। तो कोई भी वर्ड या फ्रेज जो हमें बताता है टेल समथिंग अबाउट, कुछ भी ये हमें बताता है अबाउट दो चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताता है एंड सब्जेक्ट के भी बारे में बताता है। अब अगर कोई भी शब्द अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यदि सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। लाइक अगर मैंने बोला कि ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है, तो एक डॉक्टर है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। कौन सा कंप्लीमेंट है बताओ जरा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और यदि मैंने अगर एक एग्जांपल दिया कि ही, समझेंगे ध्यान से, कॉल्ड मी अ फूल, उसने मुझे एक बेवकूफ कह के पुकारा, तो किसे पुकारा, ये ऑब्जेक्ट है। किसे, तो मुझे ही, मेरे बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट मैं हूं, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको फैक्टिव वर्ब समझने से पहले दो चीजें समझना पड़ेगा। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब की कहानी, तो जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और दूसरी कहानी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें समझाता है। और जब ऑब्जेक्ट के बारे में समझाएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यदि सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो एक नाउन हो सकता है, और यदि नाउन हुआ तो प्रोनाउन भी हो सकता है, और एक एडजेक्टिव। ये सारे के सारे कंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब खूब ध्यान से समझना, अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा इस कहानी को। भैया ये कोई भी जल्दी आपको डिस्कस नहीं करता है, और इतने बेसिक तरीका से तो और कोई डिस्कस नहीं करता है। अब खूब ध्यान से देखना, एक थोड़ी सी और बात समझ जाओ। जब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच का जो वर्ब होता है, इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा साइड से याद रखना कि सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बीच का जो वर्ब होता है, जो दोनों को लिंक करता है, उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फैक्टिव वर्ब का डेफिनेशन समझ में आया होगा, थोड़ा सा आया ना, कि सब्जेक्ट जो फैक्टिटिव वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव का हिस्सा होता है। एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब देन इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी होगा। अब चुटकी बजा के समझ जा बेटा कि फैक्टिटिव वर्ब क्या होता है। वो जितने भी वर्ब आएंगे जो
ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के साथ आएंगे। मतलब ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ, तो इस वाले वर्ब को कायदे से तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टिटिव वर्ब। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी है तो उस वाले वर्ब को कायदे से बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन उसका एक नाम निकल के आता है फैक्टिटिव वर्ब, क्योंकि उसने फैक्ट की बात करी है, आगे उसने किसी के बारे में बताने की बात करी है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्टिटिव वर्ब के बारे में कुछ तो अब क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये भैया कुछ है नहीं खास, ये अपने आप में क्या है, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना बाबू, तो 110% इसका एक ऑब्जेक्ट होगा। और यदि ऑब्जेक्ट के बाद में अगर आ गया ना एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, देखो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब भी आएगा ना वो किसी ऑब्जेक्ट के बाद में ही आता है, क्योंकि उसका कंप्लीमेंट का काम क्या है बताओ जरा। तो कंप्लीमेंट का काम है सीधे सीधे शब्दों में कह दो तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऑब्जेक्ट के बाद में इंफॉर्मेशन देना। और यदि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है तो पक्का ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। अब खूब ध्यान से समझिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स, okay, and you have to decide whether the verb is a factitive verb or not, dear students. So look at these all examples. First example is he elected her, okay, he elected her clerk. खूब ध्यान से समझिएगा। They appointed me principal. ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा she called him a thief. She called him what? A thief. उसने उसे क्या पुकारा है बता जरा। वेरी गुड, क्या पुकारा है? एक थीप कह के पुकारा है। डियर स्टूडेंट्स आगे समझेंगे बड़े प्यार से, ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। द टीम चूज हिम देयर लीडर। टीम ने उन्हें अपना क्या चुना बता जरा। वेरी गुड, लीडर चुना। चलिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही मेड मी, ओके, ही मेड मी द कैप्टन। ही मेड मी द कैप्टन, उसने मुझे क्या बना दिया? एक कैप्टन बना दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ खूब ध्यान से समझने का पूरा खेल समझिएगा। सबसे पहले यहां पे हमने कुछ वर्ब लिखा, ही इलेक्टेड हर, दे अपॉइंटेड मी, कॉल्ड, चूज एंड मेक को हमने लिखा मेट। ही इलेक्टेड हर क्लर्क, ध्यान से सुनिएगा, उसने उसे क्लर्क के रूप में इलेक्ट करा। तो उसने किसे किया? तो ये तो पक्का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। तो ये कायदे से है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन आज से इसको बोलना फैक्टिटिव वर्ब। उसी प्रकार दे अपॉइंटेड मी, उन्होंने मुझे अपॉइंट करा। तो किसे करा? तो मुझे। तो क्या करा? तो प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। देन दिस इज अ फैक्टिटिव वर्ब। सी कॉल्ड हिम अ थीफ, उसने उसे क्या बुलाया? एक चोर कह के बुलाया। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, चूंकि किसके बारे में कहा गया? हिम के बारे में, और हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये अपने आप में होगा फैक्टिटिव वर्ब। उसी तरह देख सकते हैं टीम ने उन्हें अपना लीडर चुना। तो क्या चुना है? लीडर। किसे चुना? उधर। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टिटिव वर्ब। उसी तरह देख सकते हैं ये फैक्टिटिव वर्ब है। क्यों है? चूंकि मुझे चुना गया है। क्या बनाया उसने बुआ? तो कैप्टन, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट।
तो आई थिंक ये जितने भी प्रकार के वर्ब ऐसे होंगे, इलेक्ट, अपॉइंट, कॉल, चूज, मेक, थिंक, ओके, ये सारे के सारे वर्ब को आज के बाद से आप बोलेंगे फैक्टिटिव वर्ब, क्योंकि ये फैक्ट को शो कर रहे हैं। शोइंग व्हाट? शोइंग, ये शो कर रहा है किस चीज को बेटा, बताओ जी, फैक्ट। और किस चीज के फैक्ट को शो कर रहा है तो बता जरा, ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि पक्का अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टिटिव वर्ब होता क्या है। तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी दिया गया होगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कहेंगे फैक्टिटिव वर्ब। यानी कि फैक्टिटिव वर्ब एक्चुअली में जो आप पढ़ते हो बचपन से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है, बस ये फैक्ट शो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया फैक्टिटिव वर्ब। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में पूरा का पूरा आया होगा और फैक्टिटिव वर्ब का टेंशन ही खत्म कर लो। ट्रांजिटिव है, बस थोड़ा सा इसका वर्क जो है ना उस तरीके से है, तो नाम इसका फैक्टिटिव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करते चलना, और यदि किसी टॉपिक पे आपको चाहिए लेसन तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।